अब हम अपने लाभ हानि वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लाभ हानि से संबंधित जितने भी होते हैं, लाभ क्या है हानि क्या है, उससे हमने समझा। अब हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, लेकिन लाभ हानि, लाभ क्या होता है देख लीजिए आप एक बार। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य हमारा अधिक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब इस स्थिति में लाभ होगा। और हानि बराबर हानि, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं। हानि, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम लोग को सवाल में यदि लाभ दे दिया गया, लाभ मान लीजिए x है ना। अब विक्रय मूल्य इसका था a और क्रय मूल्य था इसका b, है ना। तो अब हम लोग इसे, यदि हमारे पास इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यदि हम लोग के पास विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है तो हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग के पास विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इससे हम लोग लाभ को प्रॉफिट, इससे हम लोग विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस और इसे कॉस्ट प्राइस, है ना। तो हम लोग इसे तीन रूपों में देख सकते हैं। लाभ बराबर ये हुआ, यदि हमारे पास विक्रय मूल्य इसी को निकालना पड़े, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य ये ऊपर रहेगा और ये लाभ, और ये क्रय मूल्य इस साइड जाएगा प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम देखिए विक्रय मूल्य निकालना बोले तो लाभ प्लस क्रय मूल्य, और उसी प्रकार से यदि क्रय मूल्य निकालना बोले तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य इस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, ये होता है हमारा लाभ की स्थिति में। ये हम लोग क्या करेंगे, लाभ की स्थिति में हमारा विक्रय मूल्य लाभ निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। सिर्फ एक ही सूत्र से आपको ये तीन सूत्र याद नहीं रखने, आपको सिर्फ इतना याद रखना है बस। ठीक है, अब उसी प्रकार हानि की स्थिति में, हानि दिया है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इस स्थिति में हमें यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य बराबर ये हानि प्लस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य गया इससे प्लस हो गया और आपको सिर्फ इतना याद रखना है बस। ठीक है, और दूसरी स्थिति में यदि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना बोले, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य इधर लगाया है तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, सिर्फ आपको ये एक सूत्र और इसे याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको इस एक से दो क्वेश्चन कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये और उसे लाभ होता है, उसे वो 53 रुपये के लाभ पर बेच देता है ना, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोलेगा। विक्रय मूल्य बराबर ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए अब इसमें विक्रय मूल्य, अब सेकंड स्थिति, यदि उसका विक्रय मूल्य मान लीजिए 200 रुपये है और उसे लाभ हो रहा है 50 का, तो इसको पूछ लेगा क्रय मूल्य। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन होता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है हमारा विक्रय मूल्य 100 रुपये, यदि उसको लाभ होता है इतना तो ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य याद करना है। ठीक है, तो इसी से विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा 100 51 100 बराबर विक्रय मूल्य 151 रुपये। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य था हमारा 200 माइनस 50, 200 माइनस 50 बराबर 150। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग का विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो क्रय मूल्य याद करना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो हमारा विक्रय मूल्य था 100 माइनस 50 बराबर 150। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग लाभ हानि सब कुछ याद कर सकते हैं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, यदि इसी में पूछ लें चौथा क्वेश्चन, लाभ याद करना हो आपको, आपका विक्रय मूल्य है 500 रुपये, आपका विक्रय मूल्य 500 रुपये और क्रय मूल्य 400 रुपये। तब इस स्थिति में हमें लाभ क्या करना है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो 500 माइनस 400 बराबर 100 रुपये। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये लाभ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब कुछ याद कर सकते हैं हम लोग। ये होता है हमारी लाभ की स्थिति में। अभी हमने ये सब देखा लाभ की स्थिति में। यदि हानि की स्थिति होती है तो हम लोगों से तीन क्वेश्चन निकालना पड़ता है, एक विक्रय मूल्य, सेकंड क्रय मूल्य और तीसरा हानि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग निकाले विक्रय मूल्य, सेकंड क्वेश्चन में निकाले क्रय मूल्य, थर्ड क्वेश्चन में निकाले हानि। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है विक्रय मूल्य क्या करना है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या कीजिए, विक्रय मूल्य क्या कीजिए, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये और यदि उसको उस पर बेचने पर हानि हुई है उसको 100 रुपये की। ठीक है, 100 रुपये। अब इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलेगा, यदि अब पहले क्वेश्चन में हम विक्रय मूल्य क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपये और उससे यदि हानि 100 रुपये की हुई। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोग याद करेंगे हानि। उस वस्तु पर हानि याद कीजिए जिसका विक्रय मूल्य 500 रुपये 1000 रुपये और यदि उसका क्रय मूल्य यदि उसका 800 रुपये, 800 मान लीजिए 1800 रुपये, 1800 रुपये। ठीक है, अब विक्रय मूल्य में याद करना है, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। हानि हो रहा तो क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हमारा 400 रुपये, 400 माइनस 100 बराबर 300। ये हो गया हमारा आंसर है, ये हानि की स्थिति में होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग बोल रहे हैं क्रय मूल्य याद करने के लिए, यदि उसके पास विक्रय मूल्य 400 रुपये है और उस पर हानि 100 रुपये की है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य याद करना है, हानि की स्थिति है, मतलब उसने हमारी वस्तु को कम में बेचा है तब हम लोगों को हानि हुई है। ठीक है, तो इसलिए क्रय मूल्य याद करने के लिए विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक, विक्रय मूल्य था हमारा 400 रुपये प्लस 100 रुपये बराबर 500 रुपये, इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब थर्ड स्थिति में हम लोगों से हानि पूछ रहा है, क्या हुआ, थर्ड स्थिति में हानि पूछ रहा है। हानि बराबर क्या होगा, यदि विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है
है। तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। तो हमारा क्रय मूल्य था हमारा 1800 रुपये माइनस विक्रय मूल्य है हमारा 1000 रुपये। तो इस स्थिति में हमें हो रही हानि मूल्य 800 रुपये की। ये तो आपका आंसर, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग अब आगे के चैप्टर में जाएंगे। अब सारे क्वेश्चन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल हो गए, टफ हो गए, हार्ड हो गए, जो भी हो गए, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले आपको यही काम आएंगे, आगे यही काम आएगा आपको। चलिए ठीक।